आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अब हमें देखना है कि स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्यों है और किस बेसिस पर देखेंगे हम वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बेसिस पे, यानी कि बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा, हमें बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगा और कुछ केसेस में हम डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर भी इसको कंपेयर करेंगे। हाउ द अल्कोहल, फिनोल एंड मिथॉक्सी मीथेन यानी कि हम कह दें ईथर कैसे एक दूसरे से डिफर हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। ओके, तो जैसे हम स्टार्ट करें, फर्स्ट स्ट्रक्चर किसका दिया है हमने, अल्कोहल का। और कौन सा अल्कोहल है ये अल्कोहल है मिथेनॉल। अब हमें देखना है कि हम स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं, हम हिब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अगर हमको हिब्रिडाइजेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हिब्रिडाइजेशन के लिए हिब्रिडाइजेशन का क्या रूल है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब हम देखते हैं इस वाले मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने लोन पेयर। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन पे कोई लोन पेयर है नहीं है, तो 0 लोन पेयर, यानी कि क्या होगा sp3। इस कार्बन की हिब्रिडाइजेशन आ गई आपकी sp3, किसकी, दिस कार्बन हैविंग हिब्रिडाइजेशन ऑफ sp3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यानी कि हम ऑक्सीजन की हिब्रिडाइजेशन को चेक करते हैं। ये तो हमने देख लिया कार्बन का, कार्बोनाइल कार्बन का। अब अगर हम ऑक्सीजन की हिब्रिडाइजेशन देखेंगे तो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे हम, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सेम होगा, हिब्रिडाइजेशन किसका निकालना है हमको, हिब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन का निकालना है हम। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, 1 2 एंड लोन पेयर इज ऑल्सो 2। तो अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको sp3, यानी कि इस कार्बन की भी हिब्रिडाइजेशन क्या आ गई, सॉरी इस ऑक्सीजन की हिब्रिडाइजेशन क्या आ गई आपकी sp3। इन दोनों की हिब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक, अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर से, यानी कि अगर आप कंपेयर करें, लेट्स सपोज वी हैव, क्योंकि sp3 हिब्रिडेशन होती है टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल के अंदर, टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल, जो टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर हिब्रिडेशन क्या आती है, sp3। यानी कि ये टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल, कोई सा भी मॉलिक्यूल अगर टेट्राहीड्रल का मतलब है इसके अंदर 4 बॉन्ड हैं, तो हिब्रिडेशन आएगी उसकी sp3। और उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है, बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये बॉन्ड एंगल आता है। ठीक, अब हम इसमें देख रहे हैं कि कार्बन की हिब्रिडेशन जो है वो भी sp3 है और ऑक्सीजन की हिब्रिडेशन वो भी sp3 है। कैसे आई, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो sp3 हिब्रिडेशन ये भी है, sp3 हिब्रिडेशन ये भी है, यानी कि ये दोनों जब आपस में ओवरलैप करके बॉन्डिंग करेंगे तो sp3 हिब्रिडेशन ही बनेगा, और यानी ये टेट्राहीड्रल जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। जब टेट्राहीड्रल जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा तो इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए कितना, 109 डिग्री 28 मिनट, पर ऐसा नहीं होता। बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका, इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करिएगा। बॉन्ड एंगल इज, यहाँ पर जो इसका बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 108 डिग्री 9 मिनट। बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 108 डिग्री 9 मिनट। क्यों बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर गया, बॉन्ड एंगल इसलिए डिक्रीज कर गया बिकॉज ऑफ द पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दो पेयर प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जिसकी वजह से क्या होगा, इनमें आपस में रिपल्शन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, ये बॉन्ड नीचे की तरफ दबता है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। यानी आपका जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर जो आना चाहिए वो टेट्राहीड्रल के मुताबिक क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, पर ऐसा नहीं होता मिथेनॉल में। मिथेनॉल है, ऐसा नहीं होता। मिथेनॉल क्या है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होगा, बट टेट्राहीड्रल होगा, बट बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्री 9 मिनट। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, बॉन्ड एंगल है 108 डिग्री 9 मिनट। बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर गया, होना चाहिए था इतना, है इतना। क्यों डिक्रीज कर गया, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ रिपल्शन। तो जो देखने को मिलेगा आपको, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, फिर होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक, तो ये इसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो आपका अल्कोहल का स्ट्रक्चर है वहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो ये नीचे की तरफ दबने लगेगा और ये बॉन्ड को प्रेस करेगा, बॉन्ड नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट से 108 डिग्री 9 मिनट हो जाएगा। होप यू गेट। अगर हम फिनोल पर आते हैं तो हम इसका हिब्रिडेशन निकालेंगे। हिब्रिडेशन निकालने के लिए, यानी ये यहाँ वाले जो कार्बन है उसको देखेंगे हम, 1 2 3, उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, यहाँ पर हिब्रिडेशन जो आएगी
हिब्रिडाइजेशन, HY लिख देती हूँ मैं हिब्रिडेशन को। यहाँ जो हिब्रिडेशन आएगी इस कार्बन की, आप देखिए क्योंकि हम पाई बॉन्ड को नहीं गिनेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पाई बॉन्ड है, इसको हम नहीं गिनते, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस कार्बन को देखेंगे 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, लोन पेयर है 0, तो यानी इस यहाँ पर हिब्रिडेशन आएगी sp2। इस कार्बन की जो हिब्रिडाइजेशन है वो आई है आपकी sp2। अब इस ऑक्सीजन की हिब्रिडेशन आप चेक करिए, जब इस ऑक्सीजन की हिब्रिडेशन आप चेक करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही वाला केस बनेगा, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर जो ऑक्सीजन की हिब्रिडेशन आएगी वो आएगी sp3। ऑक्सीजन की हिब्रिडेशन कितनी आई sp3, यानी कि sp3 hybridized orbital is to be overlapped with sp2 hybridized orbital of फिनोल, यानी कि ये रिंग का जो बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर होगा उसके साथ sp2 हिब्रिडाइजेशन है, उसके साथ ये कॉन्जुगेशन में आया, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो आएगा आपका वो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री, ठीक। यहाँ पर बॉन्ड एंगल, ये भी टेट्राहीड्रल जैसा स्ट्रक्चर होने लगेगा, टेट्रा sp3 हिब्रिडेशन है तो टेट्राहीड्रल होगा, टेट्राहीड्रल होता तो 109 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि स्लाइट रिडक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्लाइट रिडक्शन हुआ है, ज्यादा रिडक्शन नहीं हुआ क्योंकि एक तरफ बल्कियर ग्रुप है, तो यहाँ पर आपको बॉन्ड एंगल क्या देखने को मिला 109 डिग्री, ठीक। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होता है यहाँ पर, अगर आप इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 142 पिकोमीटर। कितनी होती है 142 पिकोमीटर। अगर मैं यहाँ लिखूँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, किसके अंदर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर आप अगर कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ को देखेंगे तो आपको मिलती है वो 142 पिकोमीटर, ओके। वही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ अगर आप देखेंगे, बॉन्ड लेंथ किसके अंदर, इन फिनोल, तो ये बॉन्ड लेंथ कम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इज लेस इन केस ऑफ फिनोल, फिनोल के अंदर ये बॉन्ड लेंथ कम आती है, फिनोल के अंदर ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ आती है ये आती है 136 पिकोमीटर, 6 पिकोमीटर कम हो गई। रीजन क्या है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर है वो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग उसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा, क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएशन इन केस ऑफ फिनोल, दैट्स व्हाई द बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ इज टू बी डिक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ कितनी हो जाएगी 136 पिकोमीटर। यहाँ पर क्या होने लगा आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा और लंबा बना दीजिए, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है, क्यों है कम, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड होने लगेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों आएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन इज इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, होप यू गेट यहाँ, ठीक। तो आपको कितना हो जाएगा 136 पिकोमीटर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डाइपोल मोमेंट, उसको थोड़ा समझते हैं। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करेंगे तो डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा मिथेनॉल, यानी इन केस ऑफ अल्कोहल इज 1.71 डी डाइपोल मोमेंट ऑफ अल्कोहल, और वही डाइपोल मोमेंट आपको देखने को मिलेगा फिनोल के अंदर 1.54। डाइपोल मोमेंट यहाँ कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर कम क्यों है। द रीज़न बीइंग दैट जो कार्बन और ऑक्सीजन की यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डाइपोल मोमेंट वो पोलैरिटी के बेसिस पर आती है, तो जो कार्बन ऑक्सीजन फिनोल के अंदर है वो लेस पोलर है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो फिनोल के अंदर है वो लेस पोलर है। रीज़न क्या है, क्यों लेस पोलर है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये मोर पोलर है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ लेस पोलर है, इसका रीज़न ये है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिंग का जो मेन फंक्शन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहाँ से, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी पोलैरिटी कम करने लगेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, पोलैरिटी बढ़ा देगा। जब पोलैरिटी बढ़ा देगा तो डाइपोल मोमेंट इसका जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, किससे, फिनोल से ज़्यादा आएगा इन केस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इसका कम क्यों है, बिकॉज ऑफ या फिर ड्यू टू फिनोल इज लेस पोलर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन, ठीक। तो अगर मैं लिखूं, आप इसके अंदर लिख लीजिए, मैं चाह रही हूँ कि यहीं पर ये कंटेंट कंप्लीट हो जाए, तो क्या लिख सकते हैं आप,
यहाँ पे लिख सकते हैं CO इन फिनोल इज लेस पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट? ऑफ बेंजीन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, डाइपोल मोमेंट फिनोल का कम होगा। डाइपोल मोमेंट यानी आप लिख लीजिए डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनोल इज लेस। अल्कोहल के अंदर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, फिनोल के अंदर कम होगा। यहाँ डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्यों है? आप रीजन लिख सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्काइल CH3 ग्रुप, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होगा वो होगा पोलर। तो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हाई होगा इसका। होप यू गेट। डाइपोल मोमेंट यहाँ ज़्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट यहाँ पर कम होगा। रीज़न क्या है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ईथर। ईथर को नेक्स्ट पेज पर करेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये ईथर है। अब ईथर के अंदर क्या करेंगे, सेम जैसे हमने इससे पहले किया था। हम क्या निकालेंगे, इसका हिब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो हिब्रिडाइजेशन निकालेंगे इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का भी। कार्बन का हिब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम लगाएंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने होंगे इसके अंदर, 3 तो हाइड्रोजन के साथ और 1 ऑक्सीजन के साथ, यानी कि 4 सिग्मा, लोन पेयर 0। तो यहाँ पर जो कार्बन की हिब्रिडाइजेशन है वो क्या आ रही है, sp3। उसी तरीके से आप हिब्रिडाइजेशन इस ऑक्सीजन की निकालेंगे तो क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम लिखें तो क्या होगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड देखेंगे आप ऑक्सीजन का तो 2 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 2, तो ये हो जाएगा 4 एंड हिब्रिडाइजेशन इज sp3। तो आपको देखने को मिलेगा दोनों का हिब्रिडाइजेशन कितनी आ रही है, sp3, यानी कि इस कार्बन की हिब्रिडाइजेशन आपने देखी ये है sp3, इस ऑक्सीजन की हिब्रिडाइजेशन आपने देख ली ये है sp3। जब sp3 हिब्रिडाइजेशन है तो यानी कि किसकी तरह बिहेव करेगा, टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल, टेट्राहीड्रल। अब टेट्राहीड्रल में कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, यही होता है ना। अब यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि बॉन्ड एंगल यहाँ बढ़ गया है। बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका, 11.7 डिग्री। यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड एंगल आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बॉन्ड एंगल बढ़ क्यों गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बॉन्ड एंगल बढ़ने का रीजन ये है because of the bulkier group of these alkyl group due to the repulsive interaction between the 2R group। क्या है, बॉन्ड एंगल क्यों इंक्रीज कर गया है, बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है इसका, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल इन ईथर इज 111.7। आपको देखने को मिल रहा है बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज कर गया है, ड्यू टू repulsive interaction between 2R ग्रुप। 2R ग्रुप में क्या है, रिपल्सिव इंटरैक्शन है। रिपल्सिव इंटरैक्शन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर गया है। ड्यू टू रिपल्सिव इंटरैक्शन, दोनों रिपेल कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है। ओके, अगर आप इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इसकी जो आएगी वो आएगी 141 पिकोमीटर। आपने अल्कोहल में पढ़ा था 142 पिकोमीटर, नियर अबाउट दोनों सेम है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा था, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा था, इस वजह से वो 142 था। यहाँ पर भी 141 और 142 दे आर सेम, ठीक, दे आर सेम। और आपको बॉन्ड एंगल में बॉन्ड लेंथ में जो डिफरेंस देखने को मिला था इन केस ऑफ फिनोल इज मच हायर। क्यों मिला था, क्योंकि वहां पर क्या होने लग रहा था, कॉन्जुगेशन होने लग रहा था रिंग के साथ। यहाँ पर रिंग नहीं है तो यहाँ पर आपको बॉन्ड लेंथ कितना मिलेगा, 141 पिकोमीटर, जो कि सिमिलर है किसके, जो बॉन्ड लेंथ है इसकी, बॉन्ड लेंथ ऑफ ईथर वो कितनी है, 141 पिकोमीटर, और विच इज सिमिलर टू बॉन्ड लेंथ ऑफ किसके सिमिलर है वो, बॉन्ड लेंथ ऑफ मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल में कितना होता है 142 पिकोमीटर। ठीक है, तो दे आर सेम, कह सकते हैं ना, दिस साइन ऑफ सिमिलर है उसके। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जिसमें आपने डिफरेंस देखा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर। अगर आपको सेशन पसंद आया हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू। और जो पार्ट आपको समझ नहीं आया हो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन से पार्ट में आपको डिफिकल्टी है। थैंक यू।